अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको हैरत अंगेज़ ऊँट के दूध के फ़ायदे बताने जा रही हूँ। ऊँट का दूध हमारे यहाँ इतना ज़्यादा आम तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन जो जो फ़ायदे मैं आपको बताऊँगी उसके बाद आई होप कि आप लोग लाजमी इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे। ऊँट के बेतहाशा फ़ायदे हैं। सुन्नत नबवी अगर हम वो भी देखें तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब लोग कुछ बीमार हुए, जिसको हम एडीमा कहते हैं, फ्लूइड अकमुलेट जिसमें हो जाता है बॉडी में, तो उस मसले के साथ आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको कहा कि आप फ्रेश जो है दूध ऊँटनी का वो गर्म करके पिएं। और जब वो लोग सुबह उठे तो उनमें बहुत हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतरी आई हुई थी। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो डेफ़िनेटली ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इसका एविडेंस है। इसके अलावा अगर इसके हम मज़ीद फ़ायदे देखें या रिसर्चेस देखें तो वो बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं। जिस तरह से इंडिया के एक जो सिटी है राजस्थान, वहाँ पर जब कुछ रिसर्चेस की गई तो वहाँ देखा गया कि वहाँ के लोग क्योंकि ऊँटनी का दूध बहुत ज़्यादा पीते थे, क्योंकि वहाँ पे ऊँट काफ़ी होते थे, तो इस वजह से वहाँ पर डायबिटीज़ का जो रेट था वो ना होने के बराबर था। इससे ये पता चलता है कि जो ऊँटनी का दूध है वो डायबिटिक्स के लिए नहायत ही अच्छा है। इसलिए 500 ml, जिसको आप कह सकते हैं कि आधा किलो दूध जो है ऊँटनी का, डायबिटिक्स को लाजमी पीना चाहिए, क्योंकि इसमें इंसुलिन लाइक प्रोटीन्स होती हैं जो कि शुगर की मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती हैं, और जिन लोगों में इंसुलिन की कमी होती है उसको भी पूरा करती हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एज अ डायूरेटिक काम करता है। डायूरेटिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकाल देगा, और जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के जो कि फ्रेश होना चाह रहे हैं, फ्लश आउट होना चाह रही हैं, तो वो भी सब कुछ क्लियर कर देगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को इसको लाजमी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस दूध के अंदर वाटर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें फ़ैट ना होने के बराबर है, यानी कि इसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होगा। यही डिफरेंस होता है इसका बाकी दूध के साथ। जो गाय भैंस का दूध लिया जाता है उसमें फ़ैट का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल फ़ैट का कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं वो भी इसको लाजमी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेनली इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू अगर देखी जाए तो इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें ए, डी, ई, के, ये तमाम विटामिन्स आ जाते हैं, विटामिन सी आ जाता है। इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का तो काम यही होता है, और इस तरह से हमारी आजकल डिफरेंट इन्फेक्शंस इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, तो इस वजह से एंटीबॉडीज़ की और इम्यूनिटी की तो हर किसी को ज़रूरत होती है, तो इसलिए लाजमी यूज़ करें। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऊँटनी के दूध में, और ये मिनरल्स मेनली कहाँ आए होते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे पहले एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। इस वजह से इसकी जो दूध की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसमें जो मिनरल्स होंगे वो भी एसेंशियल मिनरल्स होंगे। एसेंशियल मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी तैयार नहीं कर पाती, तो इसलिए इसका दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये चलता है कि जो लोग ज़रा बीमार हैं, कि कोई मसला है, उनको यूज़ करना चाहिए ऊँटनी का, लेकिन हमें लाजमी तौर पर जो हेल्दी लोग हैं उनको भी इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ना आपकी शुगर भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें शुगर का कंटेंट भी नहीं आपको उस तरह से मिल रहा, ठीक है, बल्कि अगर शुगर है तो वो भी कंट्रोल होगी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको एसेंशियल मिनरल्स भी मिल जाएंगे। तो इस वजह से इसके अलावा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि निज़ाम हाजमा जो है, हमारी गट हेल्थ है, उसको ये बहुत ज़्यादा ठीक करता है। और ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट जो रिसर्चेस हैं वो ये चीज़ प्रूव कर चुकी हैं कि इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, तो इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेनली जो ऊँटनी के दूध के फ़ायदे इसलिए भी हैं क्योंकि जो इसकी डाइट होती है वो ऐसे पत्तों पर और ऐसी हर्ब्स पर है जो कि नहायत ही मुफीद हैं, जिस तरह से लेमन ग्रास हो गई। लेमन ग्रास तो हम लोग आम तौर पर यूज़ करते हैं डाइजेशन वगैरह के लिए, तो ये इस तरह की जो है लीव्स वगैरह उन पर मेनली फीड करता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर जो इसकी हम्प होती है उसमें तकरीबन 35 kg के बराबर
फ़ैट होता है, इसकी वजह से ये 100 माइल्स तक ट्रैवल कर सकता है बग़ैर कुछ खाए पिए। तो इसका मतलब है कि इसमें इतनी ज़्यादा विल पावर होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, तो इस वजह से हमें ये लाज़मी तौर पर दूध इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जब भी आपने दूध इस्तेमाल करना है लाजमी बॉईल करके यूज़ करना है, क्योंकि जो दूध होता है उसमें ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई इस तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो इसलिए लाजमी तौर पर आपने बॉईल करके यूज़ करना है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।